और बाबा से बलम सलावत पढ़ें। और करें गलती तो जब तक इनको नहीं पहचानेंगे अल्लाह को पहचाना नहीं जा सकता। वलीउल्लाह को पहले समझा जाए, अहले बैत को पहले समझा। हाँ, मगर ये भी याद रखिएगा कि ये जो समझने की मैं बात कर रहा हूँ, ये इंसान अपने ज़र्फ के हिसाब से समझ सकता है, अहले बैत की शान के हिसाब से नहीं समझ सकता। अहले बैत तो कोई अहले बैत की शान के हिसाब से नहीं समझ सकता है, अपने ज़र्फ के हिसाब से समझ सकता है। जितना जिसका ज़र्फ होगा उतना समझ जाएगा। जो उनकी शान है वो तो कोई समझ ही नहीं सकता है। और आज तक अहले बैत के फज़ाइल जो पढ़े गए हैं, ये मैं जुमला अक्सर मजलिसों में कहता रहता हूँ, ये फज़ाइल अभी बयान ही नहीं हुए हैं। अभी तो सिर्फ आले मोहम्मद का तारुफ हुआ है। और फज़ाइल तो हम लोग कोई जानता ही नहीं है कि आले मोहम्मद के फज़ाइल क्या है। वो तो सिर्फ पर्दे वाला जानता है, वो आके बताएगा कि इनकी शान क्या है, इनका मर्तबा क्या है, इनका वक़ार क्या है। हम तो बस ये जो फजीलतें कबूल करने वाली थी वो हमें बताई गई। सूरज का पलटा देना, चांद के दो टुकड़े हो जाना, सितारे के दरवाजे पर आ जाना, 2 उंगलियों के दरे खैबर का उठा लेना, ये फजीलतें वो थी जो हमारे ज़हन कबूल कर सकते थे। हमें उतना ही बताया गया है जितना हमारे अज़हान कबूल कर सकते थे। वो फज़ाइल तो अभी छुपे ही हुए हैं, बताए नहीं गए। पर्दे वाला आएगा तब बयान करेगा कि हकीकी अली क्या है, हकीकी फज़ाइल क्या है, हकीकी शान क्या है, हकीकी मर्तबा क्या है इनका। और कभी मेरे अज़ीज़ों, वरना हम आज तक नाम की भी अजमत नहीं समझ पाए कि इनके नामों की अजमत क्या है, शान क्या है। नाम अली है, शान क्या है। नाम फातिमा है, शान क्या है। नाम ज़हरा है, शान क्या है, मर्तबा क्या है। आपने बारहा सुना है कि फातिमा उसे कहते हैं कि जो अपने चाहने वालों को जहन्नम की आग से बचाए। और करें जनाब सैयदा का नाम फातिमा यही है ना, अपने चाहने वालों को जहन्नम की आग से बचाएगी बीवी। इसीलिए जनाब ज़हरा को कहा गया फातिमा, इसीलिए कहा गया फातिमा। अब बीवी का एक खिताब है बेनसरिल्लाह, गौर कीजिएगा, बेनसरिल्लाह। बेनसरिल्लाह क्या मतलब है? तब बीबी का चूंकि आसमान पे नाम है मंसूरा, जमीन पे नाम है फातिमा, आसमान पर नाम है मंसूरा, मददगार, मदद करने वाली। तो बीबी चूंकि मदद करेंगी, गौर कर रहे हैं, इसलिए नाम है मंसूरा। और आयत है बाकायदा बेनसरिल्लाह, यानी अल्लाह की नुसरत। अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की नुसरत। अब आप देखिए कुफो कैसे है अली की। नबी ने जब दुआ की है तो यही दुआ की, मौला अली को जब मांगा है तो यही दुआ की है, सुल्तान नसीरा, परवरदिगार मुझे सुल्तान नसीर अता कर। अरे जमीन पर जो नबी की मदद कर रहा है उसे सुल्तान नसीर कहते हैं, और आसमान पर जो शीरों की मदद करे उसे बेनसरिल्लाह फातिमा कहते हैं। अब फातिमा खाली हमारी मददगार नहीं है, मुश्किल कुशा के लिए भी मुश्किल कुशा है। और सैयदा मुश्किल कुशा के लिए भी मुश्किल कुशा है। बीबी ज़हरा, एक हदीस है साहिब जवाहिरुल असरार ने लिखी, और वो नबी से भी हदीस है, मौला अली से भी हदीस है, दोनों मासूम से हदीस है। इरशाद को नबी कहते या अली, आपने तमाम नबियों की मदद छुप के की और हमारी मदद खुल के की। और मौला अली से भी हदीस है कि मैंने तमाम नबियों की मदद छुप के की है और आखिरी नबी की मदद खुल के की। इसका मतलब ये हुआ कि मददगार मौला अली है, मदद करने वाला अली है। कोई भी नबी हो, मददगार मौला अली है। थोड़ा सा साथ देंगे। देखिए अक्सर ये होता है कि जाकिर कोई पढ़ने के लिए नहीं आएगा, सामईन पढ़ता है।
ऐसा होता है अक्सर, ये अपनी आजमाई हुई बात मैं बता रहा हूँ। मैं खुद, क्योंकि मेरे ही साथ ये होता है कहीं कहीं पे, कि जो मैटर सोच के आदमी आता है वो सोचता है कि अगर खामोश मजमा है तो सोचता है क्यों पढ़ूं, इसलिए कि कैमरे लगे रहते हैं, हमसे पहले तो हमारी मजलिस कहीं और पहुंच जाएगी, तो ये मैटर बचा लो। ये मैटर बचा लो, कहीं और पढ़ेंगे जाके। हाँ, तो उनके लिए तो कम से कम नया होगा, वरना वो पहले ही यूट्यूब के ज़रिए सुन लेंगे। तो इसलिए कभी कभी मैटर बचा भी लिया जाता है। हाँ, गौर कीजिएगा मेरे अजीज़ों। लेकिन जब सामईन सुनने वाले होते, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि फिल वक्त जहन में नहीं होती हैं, मगर जब सामईन अच्छा सुनने वाले होते हैं तो वो आ जाती हैं, वो मौजू के तहत आ जाती हैं। तो आप माशाल्लाह सुन रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, बगौर सुन रहे हैं, लेकिन बगौर सुनिए, खामोश होके ना सुनिए। तो मेरे अजीज़ों, ये फ़ज़ाइल, ये मनाक़िब सुनाए इसीलिए जाते हैं ताकि दिल खुश हो जाए इंसान का। अक्सर हम पे यही इल्ज़ाम लगते हैं, हम अली वालों पे, कि ये खुतबा उलमा ज़ाकिरीन ये ऐसी बातें पढ़ते हैं और मोमिनीन को बस खुश करके चले जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मकसद ही यही है कि मोमिनीन खुश हों, इसलिए कि नबी की हदीस है, नबी ने बाकायदा तौर पे फरमाया है कि सबसे अफजल अमल है मोमिनीन के दिलों को खुश करना। मोमिनीन के दिलों को खुश करना। अब अगर आप खुश नहीं हो रहे हैं तो आप बताएं खुश क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या मोमिनीन में नहीं है? गौर कर रहे हैं भाई, ये फ़ज़ाइल के ज़रिए भी खुश ही तो किया जाता है ताकि मोमिनीन के दिलों में आले मोहम्मद की मोहब्बत बढ़ जाए, इजाफा हो जाए। इसीलिए तो ये फ़ज़ाइल सुनाए जाते हैं, ये मनाक़िब सुनाए जाते हैं आले मोहम्मद के, ये कसीदे सुनाए जाते हैं ताकि दिलों में मोहब्बत बढ़ जाए, इजाफा हो जाए, कुछ मेयार बढ़े, फजीलतें हों। गौर कीजिएगा मेरे अजीज़ों, ये मिंबर का भी मकसद ही यही है कि यहाँ पे आया जाए तो फ़ज़ाइल आले मोहम्मद ही सुनाए जाएँ, आले मोहम्मद के मनाक़िब ही सुनाए जाएँ। दो ही तो मकसद है यहाँ पे कि या आले मोहम्मद का हक बयान किया जाए या दुश्मनों के चेहरे से नकाब हटाई जाए, यही मकसद है ना। ये बताया जाए आदम कौन है, ये समझाया जाए शैतान कौन है, ये बताया जाए मूसा कौन है, ये बताया जाए फिरौन कौन है, ये बताया जाए इब्राहिम कौन है, ये बताया जाए नमरूद कौन है। आज चूँकि ज़माना ऐसा हो गया है कि अपने दुश्मन को तो इंसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन ज़हरा के दुश्मनों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होता है। और अगर वो तो कहिए बस नहीं चलता है, वरना आप तो मेयार यहाँ तक गिर चुका है कि अगर बस चल जाए तो लोग ज़हरा के दुश्मनों के लिए मग़फ़िरत की दुआएं भी करने लगे। एक सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। खूबसूरत तामीर के लिए बुलंद तरीन सलवा। गौर कर रहे हैं मेरे अजीज़। तो बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दुश्मनों से, मैंने कल ये जुमला कहा था कि आतंकवादों से शिया कौम का क्या ताल्लुक़, दहशत गर्दों से शिया कौम का क्या ताल्लुक़। ये शरीफ कौम है कि किसी दहशत गर्द को नहीं मानती, कि किसी आतंकवाद को नहीं मानती। तो मेरे अजीज़ों, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि दुश्मन ज़हरा से कम इन अय्याम में
ये जो शहज़ादी के उन्वान से अगर इसमें भी नहीं बताया गया, वो अलग बात है कि हाँ हिकमत है, अल्लाह ने अक्ल दी है, किस तरीके से आप तक बात पहुंचाना है और कैसे आपको समझना है, तो ये अक्ल से काम लिया जाएगा। कहाँ पे कैसे क्या करना है, इसके लिए अक्ल दी गई है। शिया कौम अक्लमंद कौम है। अगर अक्लमंद ना होती तो अली अली हम तक आज ना पहुंचता। कितनी अक्लमंदी से काम लिया और कैसे हम तक अली अली पहुंचाया, कैसी कैसी कुर्बानियां दी और अली अली हम तक पहुंचाया। एक अली का चाहने वाला है, हिल्ला का रहने वाला है, कैसे अजीम कुर्बानी दी है और हम तक अली अली पहुंचाया। बुजुर्ग है, 60 साल का बूढ़ा, हुकूमत ने ऐलान कर दिया जो भी नामे अली लेगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा, कोई भी नामे अली ना ले। ऐलान हो गया, अली वाले मारे जा रहे हैं, कत्ल किए जा रहे हैं। उसी आलम में ये अली वाला एज है, उम्र है, घर से बाहर निकलता है, अकेला है और ज़बान पे एक कलमा है, अल अली उल हक, अली हक, अली हक। घर से बाहर निकला, हुकूमती कारिंदे टहल रहे थे, आवाज़ सुनी अली हक के नारे लगा रहा है, गिरफ्तार कर लिया, लेके आए दरबार में। ये सर इसका झुका हुआ है। बादशाह पूछता है, देखिए ये कैफियत अगर जहन में रखेंगे तो आगे लुत्फ उठाएंगे। इस कैफियत को जहन में रखिएगा कि ये अली वाला गिरफ्तार होके आया, हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, गिरफ्तार होके आया, दरबार में है। बादशाह पूछता है, नामे अली लेता है? आहिस्ता से कहा, हाँ नामे अली लेता हूँ। गौर कीजिएगा, नामे अली मैंने लिया। कहा तुझे ऐलान नहीं पता है? कहा पता था। कहा फिर क्यों लिया? कहा मेरी मर्जी। गौर नहीं कर रहे आप? मैंने नामे अली लिया है, आवाज़ दी, कत्ल किया जाएगा, मारा जाएगा। वजीर पास में बैठा हुआ है, उसने कहा सरकार अगर मेरा मशवरा माने तो एक मशवरा दूं। कहा बताओ क्या मशवरा? कहा इसकी गर्दन पे तलवार ना चलाओ। कहा फिर? कहा चूंकि ये बूढ़ा है, बुजुर्ग हो चुका है, ज़ईफ़ हो चुका है, तो इसकी पुष्ट पर ताजियाने मारो, ताजियाने मारो, ये खुद ब खुद मर जाएगा, खून भी दरबार में नहीं बहेगा और हमारा मकसद भी पूरा हो जाएगा। कहा बात तो तू ठीक कह रहा है। ताजियानों का हुक्म हुआ, ताजियाने पढ़ने लगे। बिल्कुल ये अली वाला मरने के करीब है, इंशाअल्लाह आपकी खामोशी टूटेगी। ये अली वाला मरने के करीब है, मरने के करीब कि 2-4 ताजियाने और पढ़े, इसका दम टूटे, सांसें उखड़ जाए, ये दम तोड़ दे और रूह जानिबे जन्नत परवास कर जाए। लेकिन जैसे ही वो मरने वाला है, वजीर कहता है हाकिम से कि अब हुक्म दे कि ताजियाने रोक दिए जाएं। उसके हुक्म पे ताजियाने रोक दिए गए। कहा तू क्या कहता है? कहा मैं ये कहता हूँ कि इसे दरबार में न मरने दो। कहा क्या मतलब? कहा इसको इसके घर भेज दो, ताकि ये बिस्तर इतने ताजियाने खा चुका है कि बचेगा नहीं सुबह तक, तो इसको इसके घर भेज दो ताकि मौत इसको इसके बिस्तर पे आए, हमारा मकसद भी पूरा हो जाए और दरबार में खून भी ना बहे और कोई ये भी ना कहने पाए कि दरबार में मार दिया गया। गौर कर रहे हैं आप? लीजिए, वजीर ने मशवरा दिया और हुकूमत ने मान लिया, मगर वो ये भूल गए कि अली वाले होते कैसे हैं। कल ले जाओ, ले गए, सिपाहियों ने उठाया, उसको उसके बिस्तर पे लाके लिटा दिया। अब ये 60 साल का बूढ़ा अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है, आंखें हैं मगर बसारत खत्म हो रही है, हाथ हैं मगर हरकत जा रही है, पैर हैं मगर कुव्वत तमाम हो रही है। ये अली वाला दिल ही दिल अली को पुकारता है और कहता है मेरे मौला, मुझे जिंदगी की कोई तमन्ना नहीं है, मुझे जीने की कोई ख्वाहिश नहीं है, मौत तो मुझे बहुत ज्यादा प्यारी है, इसलिए मौत तो आपके दीदार का जरिया है। अल्लाह हू अकबर। मौत आपकी जियारत का जरिया है। ए मेरे
मौला मुझे जिंदगी की तमन्ना नहीं है, लेकिन मैं आज नहीं मरना चाहता हूँ। आज अगर मैं अभी मर गया तो ये लोग खुश हो जाएंगे और कहेंगे एक अली वाले को और खत्म कर दिया, एक अली वाला और मर गया। मैं इनकी खुशी नहीं देख पा रहा हूँ। ऐ अली, मैं चाहता हूँ कि मुझे इतनी जिंदगी दे दीजिए, इतनी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सब न बोले, लेकिन जिसे अख्तियार अली पर शक ना हो वो जरूर तायीद करता रहे। एक मरतबा जैसे ही उसने ये दुआ की और अली को पुकारा, सच्चे दिल से बुलाया, जुमला कहूँ, कोई सच्चे दिल से अली को पुकारे और अली ना आए। अल्लाहु अकबर। सुनिएगा, कोई सच्चे दिल से अली को पुकारे और अली ना आए, ये हो ही नहीं सकता। आवाज दी, या अली आइए मेरी इमदाद को। मौला अली आए। अब सुनिएगा अख्तियार अली, मौला अली आए। अब अली आ गए ना सराहने, अली आ गए ना सराहने। आप भी जाते हैं हॉस्पिटल मरीजों की अयादत के लिए, क्या करते हैं? मरीज के सराहने खड़े हुए, ये दुआ, वो सूरा, वो आयत, वो कुरान। अब जरा सोचिए जिसके सराहने अली आ गया हो। मैं बता नहीं आप पहुंच रहे हैं कि नहीं? जिसके सराहने याद, अगर आप कहेंगे दुआ तो अली की जबान से निकले हुए जुमले ही तो दुआ बनते हैं। अगर आप कहेंगे कुरान तो खुद कुरान नातिक। अगर आप कहेंगे आयत तो सबसे बड़ी आयत। गौर करें आप, तो भाई अली आ गए। अब अली ने जबान से कुछ कहा नहीं, एक मर्तबा अपने चाहने वाले को सर से पैर तक देख लिया। अख्तियार अली है, सर से पैर तक देख लिया, सारे जख्म ठीक। ऐसा लगा ताजियाने पड़े ही नहीं। अरे जख्म ठीक क्यों ना हो, क्योंकि अली की आंखें नहीं देख रही है, ऐनुल्लाह देख रहे। ऐनुल्लाह ने देखा जख्म ठीक, लेकिन 1 मिनट की आवाज नहीं होना चाहिए, 10 मिनट समझिए ऐसी आवाज में गौर कीजिएगा, सारे जख्म ठीक हुए। ऐसा लगा कि ताजियाने पड़े ही नहीं है। देखने वाला कौन है? अली। ऐसा लगा जख्म आए ही नहीं थे, हड्डियां टूटी ही नहीं थी। अली ने देखा, सेहतयाब हुआ, लेकिन अभी बूढ़ा का तो बूढ़ा ही है, अभी बुढ़ापा जवानी में थोड़ी बदला है। अब देखता हूँ कौन मजलिस सुनने आया है और कौन खामोश रहता है इस जुमले पर। अख्तियार अली, अख्तियार अली, अभी बूढ़ा का तो बूढ़ा ही है, अभी जवान थोड़ी हुआ है। तो अब लिसानुल्लाह हरकत में आई, आवाज दी, अपने चाहने वाले को देखा, आवाज दी, आज से ये अली तुझे 20 साल का जवान बनाता है और 40 साल की उम्र देता है। अब आहिस्ता से नहीं, बाबा से बुलंद कहना, अली हाथ। अब हजरात सलावत पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ हाँ, हो सकता है किसी के जहन में सवाल आ रहा हो कि अली ने जवानी कैसे दे दी, जबकि ये सवाल कम से कम सीरियल देखने वालों को तो नहीं आना चाहिए भाई।
किताबें छोड़ दीजिए, किताबें तो हो सकता है कोई पढ़ता हो कोई ना पढ़ता हो। यूसुफ तो देखा होगा ना सीरियल, यूसुफ, जनाबे यूसुफ। मैं दुनियावी सीरियल की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, जनाबे यूसुफ तो देखा होगा ना, यूसुफ। जहन में ना लाइएगा अली ने जवानी कैसे दे दी, उसमें जाके देखिएगा। मैं पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, किताबों के हवाले तो बहुत मौजूद हैं। कोई कहेगा उर्दू में किताब नहीं है, कोई कहेगा मैं पढ़ नहीं पाया, कोई कहेगा समझ नहीं पाया। मैं ऐसा हवाला दिया मैंने कि सबके सामने है, देख लीजिएगा। जनाबे यूसुफ आगे बढ़े और बूढ़ी जुलेखा पे अपने दोष की रदा चादर उतारी और डाल दी। जुलेखा बूढ़ी, उस पर चादर डाल दी। अब जो चादर हटी तो जुलेखा जवान है ना, यही चादर हटी जुलेखा जवान। अरे जब यूसुफ की चादर में इतना असर है कि जुलेखा को जवान बना सकती है, तो अली के दहन में लिसानुल्लाह है। अगर कह दिया और जवानी मिल गई तो हैरत की क्या बात है, जवानी मिल गई तो हैरत की क्या बात। अली कह रहे हैं। अब अली ने उम्र की जमानत ले ली, उम्र की जमानत। हम लोग मौला अली को चाहते ज़रूर हैं, ये थोड़ी कड़वी बात है, इसे बर्दाश्त कर लीजिएगा। हम लोग चाहते ज़रूर हैं, लेकिन जैसा यकीन होना चाहिए वैसा नहीं है। मैंने कहा ना ये कड़वी बात है, हम भी शरीक हैं इसमें, मैं अपने को अलग नहीं कर रहा हूँ। मुझसे लेके सब, शायद कोई एक दो ऐसे हों कि जिनका कामिल यकीन हो, वरना वो यकीन नहीं है। अगर ऐसा ही यकीन होता तो इमाम बाड़े में हाथ फैलाने के बाद किसी इंसान के सामने हाथ ना फैलाए जाते। ये यकीन की कमी तो है ना, यकीन की कमी ही तो है। गौर कर रहे हैं मेरे अजीजों, तो मुतवज्जे रहिएगा। यकीन अब इस अली वाले से सीखिए कैसा यकीन है। ये अली वाला अब जैसे ही इसे जवानी मिल गई, कल तक बूढ़ा था आज जवान, अब इसे जवानी मिली शब में। अब ये इंतज़ार कर रहा है कि सूरज आंखें खोले तो मैं दुनिया वालों को अली अली सुनाऊं, या शायद दिल में है कि जलने वालों को जलाऊं। इधर सूरज तुलू हुआ, उस आफताब ने आंखें खोली, यह सितारा आफताब इमामत के फजाइल लेके आगे बढ़ा, दहलीज से कदम बाहर निकाला, एक अंगड़ाई ली, इधर देखा उधर देखा, सिपाही तलाश में है कोई अली वाला मिले तो मारा जाए, ताकि बादशाह का नजदीकी बन सकूं। इस अली वाले ने कहा तलाश में हो तो सुनो, अली हाथ, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अली हाथ। सिपाही परेशान बेचैन कि इस घर में रहता तो कोई एक ही था जिसको कल लेके गए थे और इतने ताजियाने मारे गए थे कि बचने के काबिल न था। आज ये जवान कौन निकल रहा है उसी घर से। गौर कीजिएगा, आगे बढ़े, सिपाहियों ने गिरफ्तार किया, फिर मंजर वही जो कल था, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां लेके चले सिपाही। आज मैंने इसीलिए कहा था इस कैफियत को याद रखिएगा, तभी आज के लुत्फ आएगा आज की कैफियत पर। कल क्या कैफियत थी, अंदाज था कि कल आया था तो सर झुका हुआ, सर झुका हुआ। गौर कर रहे हैं आप, यकीन था लेकिन शायद कहीं ना कहीं दिल में खौफ भी था। लेकिन आज का मंजर अलग है, मुतवज्जे रहिएगा, आज का मंजर अलग। आज पता चल गया ना सब कुछ, इसे आज सब कुछ जाहिर हो गया ना इस पे, तो आज मंजर अलग है। कल आया तो बादशाह ने पूछा अली का नाम लेते हो, आहिस्ता से कह दिया हाँ। लेकिन आज जैसे ही गिरफ्तार होके चला, दरबार में पहला कदम रखता है, दरबारियों को देख के कहता है अली हाथ।
करीब पहुंचा बादशाह के। बादशाह कहता है तू अली का नाम लेता है? कहा मैं अली का नाम लेता हूं। आज की बेबाकी देखिएगा। तुझे पता नहीं है कि मैंने अपनी हुकूमत में ऐलान किया है कि कोई नाम अली ना ले, और तू फिर भी नाम अली ले रहा है? का क्या कहा? का मैंने ऐलान किया है अपनी हुकूमत में को कोई नाम अली ना ले। का मैं इसीलिए तो नाम अली ले रहा हूं। का क्या मतलब है? कहा अरे तू ही तो बार बार कह रहा है कि तूने अपनी हुकूमत में ऐलान किया है कि कोई नाम अली ना ले, तो जो तेरी हुकूमत में रहता है वो नहीं लेगा। मैं तो अपने आका अली की हुकूमत में रहता हूं, मैं तो लूंगा नाम अली। सुनिएगा, बस गुफ्तगू को समेट रहा हूं। कहा कि मैं तेरी हुकूमत में नहीं रहता हूं, मैं तो अपने आका अली की हुकूमत में रहता हूं, मुझे कौन रोकेगा। आवाज़ दी ज़रा पीछे मुड़ के देख। अब यकीन देखिएगा। का ज़रा पीछे मुड़ के देख। इस अली वाले ने देखा बरहना तलवारें, नेज़े, खंजर, तीर, तबर। आवाज़ दी मुस्कुराता हुआ, कहता है ये मेरे खिलौनों को मुझे ही दिखा रहा है, इनसे डरा रहा है। बादशाह कहता है इशारा होगा तू मार दिया जाएगा। का कल भी तो आया था भाई, थोड़ा साथ रहिए ना। का कल भी तो आया था। कल की बात छोड़, अब फिर मैं कहता हूँ जिसे अली के अख्तियार पर यकीन हो वो जरूर तायीद करे, मेरे साथ रहे, गौर कीजिएगा। एक मर्तबा आवाज दी, बादशाह कहता है कि कल की बात छोड़, आज देख तीर है, तबर है, नेज़े है, खंजर है, तलवारें हैं, एक इशारा करूंगा तुझे मार दिया जाएगा। आज ताजियाने नहीं, तलवारें चलेंगी, तीर चलेंगे, नेज़े चलेंगे, तीर और तबर चलेंगे, तो मार दिया जाएगा। अली वाला कहता है तो फिर याद रख, फिर आज की भी बात छोड़ दे, अब तो मुझे 40 साल नहीं मार सकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जमाने से अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, जमाने से अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, इसी बाइस मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती। अली के दुश्मनों की आमद पहचान लो मोहसिन, वो मरते हैं तो उनकी शक्ल पहचानी नहीं जाती। हमारा हैदरी और क्या, अब तो मुझे 40 साल नहीं मार सकता। का यकीन ऐसा? कहा अब उम्र मेरी है, जमानत अली की है। अली ने जमानत ले लिए। इतने यकीन से कहा कि इसके यकीन के सामने बादशाह कांप उठा। जुमले हैं, यकीन के सामने बादशाह कांप उठा, जबकि तलवारें थी अख्तियार में, नेज़े थे। बादशाह कहता इसे कत्ल ना करना, इसे मारना नहीं, इसे कत्ल ना करना, इसे मारना नहीं, इसे जाने दो। क्यों? तारीख में तो ये जुमला नहीं लिखा हुआ है, मगर मैं तारीख से तारीख को मिलाता हूँ। शायद उसे याद हो, एक ज़माना ऐसा आया कि जब एक अली वाले पर ताजियानों की बारिश की जा रही थी, वो ताजियाने उन्हीं को वापस पड़ रहे थे जो मार रहे थे। तो शायद इसके यकीन से बादशाह इसीलिए डर गया कि यकीन ऐसे यकीन से कह रहा है वहाँ तो ताजियाने थे, यहाँ तो तलवारें हैं, मंजर अजब ना हो जाए कि हमारी तलवारें हमारा ही गला काट दें। गौर कीजिएगा, अब जुमला है, देखिए हक कैसे पहुंचाया। अब दरबार में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, जो बुजुर्ग थे, बूढ़े थे, इसके हमसिन थे, हम उम्र थे। तो आवाज़ें आना शुरू हुई, अली वाले को मुखातिब करके कहने लगे कि ये बताओ तुम तो
कल तक बूढ़े थे, आज जवान। कहा हाँ तुम्हारे सामने। कहा तो क्या जवानी भी मिलती है? कहा मुझे देख लो, मिसाल सामने है। कहा तो कैसे मिलती है? कहा चाहिए जवानी। कहा कहो अली हक। और कर रहे हैं मेरे अजीजों। देखिए ये हम अपनों के बीच सुना रहे हैं तो यहाँ मुस्कुराहटें भी हैं, खुशियाँ भी हैं, और हाथ भी बुलंद हो रहे हैं, वाह वाह सुभान अल्लाह की आवाज़ें भी हैं, नारे भी हैं। लेकिन जहाँ ये बात कर रहा था वहाँ कोई अपना नहीं है। मगर इसी को कहते हैं कि हक सर चढ़ के बोलता है। हक में इतनी ताकत होती, अकेला है और वो भी मरकज़ में खड़ा है कि जहाँ से हुक्म सादिर होता है कि अली वालों को मारा जाए, वहाँ खड़ा होकर कहता कहो अली हक। तो लालच में ही सही मगर कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया। इस अली वाले की हिकमत तो देखिए, दरबार में भी हक अली कहला के चला आया, अली हक कहला के चला आया। गौर कर रहे हैं मेरे अजीजों। तो अगर यकीन हो, ऐसा यकीन हो, तो फिर चाहे जितना बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, उसके यकीन के सामने सब कांप उठते हैं। हम तक ऐसे ही, मैं यहीं से मैंने ये वाक़या शुरू किया था ना कि हम तक ऐसे ही अली अली नहीं पहुँचा है। अगर हिकमत ना होती तो अली अली नहीं पहुँचता। किस हिकमत से काम किया कि दरबार में भी जाके अली अली पहुँचाया, हम तक अली अली पहुँचाया। कुर्बानियाँ दी हैं, गर्दनें कटवाई हैं, घर जलवाए, तो हम तक ये अली अली पहुँचा। मैं आज कुछ और पढ़ना चाहता था। बहुत कुछ बातें थी मेरे पास जो मैं चाहता था कि आप तक पहुँचाऊँ, फ़ज़ाइल के गोशे। हाँ वो बातें वो थी कि जो मैं खुद चाहता था, क्योंकि ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, तो मैं चाहता था पहुँचाऊँ। लेकिन वो बातें मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा, कल परसों है ये, मैं कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँचाऊँ। इसलिए कि खुद इंसान का दिल नहीं मानता है वो जब तक वो बातें पहुँचा नहीं लेता है। मेरे अजीज़ों, तो ये हक बोलने की आदत डालें, हक गोई की आदत डालें। सुने ना सुने वो गुनहगार होगा, मगर हम बोल के तो हक चले आए कम से कम कि भाई हक ये है, मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। हक ये है, मनवाना आपका काम नहीं है, हक का ऐलान करना आपका काम है। मेरे अजीज़ों, वरना ऐसे भी गुजरे हैं कि जिन्होंने आइम्मा की बातें नहीं मानी, इमामों की बातें नहीं मानी। जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं आखिरी खुतबे में कि तुम्हारी समझ में हमारी बातें नहीं आएंगी, इसलिए कि तुम्हारे शिकम माले हराम से भरे हुए हैं। इसका मतलब जहाँ हराम होता है वो ना हक सुनता है ना समझ में आता है। तो मेरे अजीज़ों, हक, और हक ये है कि अहले बैत के फ़ज़ाइल को तस्लीम किया जाए, माना जाए, मनाक़िब का इकरार किया जाए। बस मेरे अजीज़ों, बीबी आपको अजर दें, शहज़ादी अजर दें, क्योंकि कई रवायतें हैं शहज़ादी की शहादत के सिलसिले की, बहुत सारी रवायतें, यहाँ तक कि 40 दिन की भी रवायत है, 75 दिन की रवायत है, 90 दिन की रवायत है, और 2-3 रवायतें और हैं, 2-3 रवायतें और भी हैं शहज़ादी की शहादत। मुझे रवायतों के इख्तिलाफ़ पे नहीं जाना है कि कौन सी रवायत है, इसके इख्तिलाफ़ पे नहीं। हमें तो रोना है, हमें तो मज़लूमी को याद करना है। एक रवायत के मुताबिक कल है, यानी 13 तारीख शहादत। बाज़ जगहों पे 14 भी मनाई जाती है। जो भी तारीख हो,
हमें तो रोना है रसूल की इकलौती बेटी का। जिस पर इतने जुल्म हुए कि एक दिन में बाल शहजादी के सफ़ेद हो गए, कमर खमीदा हो गई। अजीज़ों, ज़रा सोचिए, मेरी एक आदत है कि मैं एहसास दिला दिला के कोशिश करता हूँ कि मसाइब के जुमले बयान करूँ, एहसास दिला। अगर हम में से कोई बड़ा आदमी है, दौलत के हिसाब से भी, इज़्ज़त के हिसाब से भी, शोहरत के हिसाब से, और इज़्ज़त है, लोग चार आते हैं उसके दरवाज़े पर सलाम करने के लिए, बैठते हैं, इज़्ज़त देते हैं, घर वालों को इज़्ज़त देते हैं। अल्लाह न करे कभी ऐसा हो किसी के साथ, और ज़माना पलट जाए और जिसके बच्चों ने ये देखा हो कि हमारे दरवाज़े पे चार लोग आते थे सलाम करने और बैठे रहते थे, उसके दरवाज़े से लोग गुज़र जाएं और उनके बच्चों को पूछें तक ना कैसे हो, तो उन बच्चों पे क्या गुज़रेगी, कभी महसूस फरमाया? उन बच्चों पे क्या गुज़रेगी? इस एहसास, इसको जहन में रखेंगे। अब सुने कि शहज़ादी ने तो ये देखा है कि जब भी मैं जाती हूँ बारगाह रिसालत में, कौनैन का सबसे बड़ा रसूल मेरे एहतराम में खड़ा हो जाता, मेरी ताज़ीम करता। यहाँ तक कि बीबी ने यह मंज़र भी देखा कि मेरे दरवाज़े पर आने वाला आता है तो बग़ैर इजाज़त के नहीं आता है, वो मलकुल मौत ही क्यों ना हो, बग़ैर इजाज़त के नहीं आता है। सोचिए शहज़ादी पर उस वक्त क्या गुज़री होगी कि जब दरवाज़े पर आग और लकड़ियाँ जमा की गई। अल्लामा साइम चिश्ती ने अपनी किताब में लिखा है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि ये तो मशहूर हो गया कि दरवाज़ा जलाया गया, ये तो मशहूर हो गया कि दरवाज़ा जलाया गया, वरना दरवाज़ा खाली नहीं जलाया गया। फिर क्या? तो अल्लामा साइम चिश्ती लिखते हैं कि घर के चारों तरफ आग और लकड़ियाँ जमा की गई, घर के चारों तरफ आग लगाई गई थी, घर के चारों तरफ। चूँकि दरवाज़ा लकड़ी का होता है इसलिए जल्दी जलने लगा था, वरना इन जालिमों ने सोचा तो ये था कि पूरा का पूरा घर जला दिया जाए। अल्लाह अकबर! क्या ये रोने के लिए कम है? क्या ये रोने के लिए कम है? मेरे अजीज़ों, ज़रा तसव्वुर करें, कलेजे फट जाते हैं। क्या क्या मसाइब पड़े हैं। मैंने कल कहा था ना कि अगर मदीने में ये मुसीबतें ना और ये मज़ालिम ना ढाए जाते तो शायद करबला ना होती, करबला में ये जुल्म ना होते। किसी में हिम्मत नहीं थी ख़ैमे जलाने की अगर बतूल के दरवाज़े पर आग और लकड़ियाँ जमा ना की गई। किसी में हिम्मत ना थी कि अली असगर को शहीद करता अगर मदीने में जनाब मोहसिन को ना मारा गया होता। किसी में हिम्मत ना थी कि शहज़ादी सकीना को असीर बनाते। अल्लाह अकबर। अजीज़ों, एक जुमला मैं वो जैसे किताब में लिखा है वैसे मैं नहीं सुना सकता हूँ, बहुत दर्द भरा जुमला लिखा है। मैं अपने जुमलों में कोशिश करूँगा कि आप तक वो बात पहुँचाऊँ, अजीज़ों, जब आका हसन और आका हुसैन से कोई पूछता था कि बताइए कि आपके सामने सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, अगर जुमला पहुंच जाए तो आंसुओं को रोकना नहीं, तड़प के रोना। आपसे कोई नहीं कहने आएगा या दिन में रो या रात में रो, तड़प के रोना। अजीज़ों, माले मजलिस तो यही है, मजलिस तो अब शुरू हुई है।
ये फ़ज़ाइल इसीलिए तो सुनाए जाते हैं ताकि मसाइब में गिरिया हो सके। तब आका हसन और हुसैन से पूछा जाता था कि आका बताइए सबसे बड़ी मुसीबत आपकी नज़र में क्या है, आपके सामने जो मुसीबतें हुई उनमें सबसे बड़ी मुसीबत क्या है। तो दोनों शहज़ादे आवाज़ देते थे, जुमला सुनेंगे, आवाज़ देते थे सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि मेरे सामने मेरी अम्मा के पहलू पर दर गिरा दिया गया, मेरे सामने मेरी अम्मा की पसलियाँ अल्लाहु अकबर। जरा तसव्वुर कर ले तो कलेजा फट जाता है। शहजादों ने कैसे देखा होगा उस मंजर को। वसीयत रसूल है, तलवार तो नहीं उठाना है ना अली को ना शहजाद। अल्लाह अकबर का मेरे सामने मेरी अम्मा के पहलू पर दर गिराया जा रहा, मेरे सामने मेरी अम्मा की पसलियाँ तोड़ी गई, मेरे सामने मेरे भाई मोहसिन को मार डाला गया, मेरे सामने मेरे बाबा के गले में रस्सी बांधी गई। वो खैबर और खंदक के बुज़दिल आज उनके पास इतनी हिम्मत आ गई, जब अली के गले में रस्सी बांध के जा रहे थे मेरे अजीज़ों, कुछ जुमले महसूस करने के होते हैं, अगर महसूस करें तो कितनी बड़ी बात होती है। जब अली के गले में रस्सी डाल के ये बुज़दिल ले के चले तो बीबी ज़हरा ने एक सवाल किया था, क्या तुम अली को कत्ल करोगे, क्या तुम अली को कत्ल करोगे। तो इन बुज़दिलों ने यही जवाब दिया था, हाँ इससे बेहतर मौका कोई नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है नबी की वसीयत है अली तलवार ना उठाना, अली तलवार ना उठाना। तो बीबी ज़हरा ने कहा था अली को छोड़ दो वरना मैं सर के बाल बिखेर दूंगी। अभी शहजादी ने अपने सर से चादर हटाई नहीं थी, सिर्फ कहा था तो क़यामत का मंजर, मस्जिद की दीवारें बुलंद होने लगी, मैं कहूँगा ए बतूल आइए करबला के मैदान में, बादे कत्ले हुसैन ज़ैनब की चादर छीनी जा रही है, ज़ैनब बेरिदा। अल्लाहु अकबर। काफिला असीर किया जा रहा है, काफिला कैदी है, कैदी बनाया जा रहा है। एक रसन है 12 गले हैं, एक रसन। मैंने कहा ना कोई मंजर ना होता अगर मदीने का ये मंजर ना होता। अजीज़ों बस 2 जुमले सुन ले मजलिस तमाम हो गई है, 2 जुमले सुन ले मजलिस तमाम हो गई है। बात आई है ना, बात चादर की आ गई ना, बात पर्दे की आ गई है ना, बात पर्दे की। बस एक जुमला सुनाऊंगा, एक जुमले की बस ये थोड़ी तमहीद है, एक जुमला सुनाऊंगा। साहिबान एहसास गैरतदार लोग मेरे सामने हैं, जितना रोना है रो लीजिए, मजलिस यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। अजीज़ों जब काफ़िला असीर होके चला तो एक मंजिल पे काफ़िले को रोका गया, यहाँ थोड़ी देर के लिए सबके गलों को खोल दिया गया था। जो आप सुनते रहते हैं कि सबको अलग अलग ऊँट पर बिठाया गया था, जो आप सुनते रहते हैं वो रवायत मुझे नहीं अर्ज़ करना है, सबको अलग अलग ऊँट पे बिठाया गया था। ये इसी के बाद, इसी मंजिल के बाद की बात है। इस मंजिल पे सबके गले थोड़ी देर के लिए खुले हैं कि मर्तबा दिन का वक्त है, शिद्दत की धूप है, तमाशाई तमाशा देख रहे हैं, तमाशाई तमाशा देख रहे हैं। अजीज़ों ज़रा तसव्वुर कीजिएगा, कलेजा फट जाता है। तारीख़ कहती है कि उन्हीं तमाशाई औरतों में एक औरत ने देखा कि जो काफ़िले में एक बच्ची नज़र आ रही है, इसके चेहरे से लगता है कि बहुत दिन से इसने पानी नहीं पिया है, इसके चेहरे से प्यास के आसार नमूदार हैं। ये बच्ची बहुत प्यासी नज़र आ रही है, ये बच्ची बहुत प्यासी नज़र आ रही है। एक मर्तबा उसने अपनी बच्ची को बुलाया और कहा ये ले कूज़े में पानी ले ले, और पानी ले जाके जो सबसे आगे बीबी है इसको देना और कहना आपके काफ़िले में जो बच्ची है उसे पानी पिला दो। लीजिए वो पानी लेकर आई, जनाब ज़ैनब के करीब खड़ी होती है। ए बीबी पहचान नहीं रही है, बीबी ये पानी लीजिए, आपके काफिले में जो बच्ची है उसे पानी दे दीजिए। बीबी ज़ैनब ने कूज़ा आब लिया, पानी सकीना के पास लाई, आवाज़ दी सकीना ये लो पानी। जैसे ही पानी का नाम सुना आवाज़ दी फूफी अम्मा क्या मेरा चचा आ गया है,
पुपी अम्मा क्या मेरा चचा आ गया है? आवाज दी, बेटी ना पूछो, ये लो पानी। अजीजों, पानी लाने की रवायत है, पानी पीने की रवायत नहीं है। पानी पीने की रवायत नहीं है, पानी लाने की रवायत है। अज़ादारों, जहाँ से बात शुरू हुई थी ना, चादर, रिदा, पर्दा, बस वहीं पर बात खत्म हो जाएगी। अजीजों, तारीख कहती है एक मरतबा जैसे ही सकीना ने कूजे को हाथ में लिया, पानी पीने की रवायत नहीं, कूजे को हाथ में लिया, पानी लाने वाली बच्ची कहती है, बीबी जब पानी पी लेना तो हमारे हक में दुआएं कर देना। बीबी ज़ैनब कहती, सकीना पानी न पीना, पहले हम दुआ करते हैं। ये कह के कूजे को ज़मीन पर रखा गया। बता बच्ची, तेरी दुआ क्या है? मेरी माँ ने मुझे दुआएं नहीं बताई है, थोड़ी देर ठहर जाइए, मैं माँ को बुला के लाती हूँ। दौड़ी हुई आई, अम्मा कैदी बड़े ही शरीफ घर के हैं, अम्मा कैदी बड़े ही शरीफ खानदान के हैं, अम्मा कैदी बड़े ही शरीफ कबीले के हैं, अम्मा चलिए इनको दुआएं बता दीजिए चल के। एक मरतबा वो खातून आगे बढ़ी, बीबी ज़ैनब के करीब आई, आन के कहती है, बीबी मेरी पहली दुआ ये है कि जैसे आप कैदी बने हैं, कभी हमारे बच्चे कैदी न बने। बीबी ज़ैनब दुआ कर रही हैं, बीबी सकीना आमीन कह रही हैं। दूसरी दुआ ये है कि जिस तरीके से ये बच्ची यतीम हुई है, कभी हमारे बच्चे यतीम ना हो। सकीना कहती, पुपी अम्मा ये दुआ आप ना कीजिएगा, ये दुआ मैं करती हूँ। ये कह के शाम गरीबा में चले हुए दामन को उठाया, परवरदिगारा तुझे मेरी गुर्बत का वास्ता, जैसे मैं यतीम हुई कभी इसके बच्चे यतीम ना हो। का तीसरी दुआ क्या है? का मेरी तीसरी और आखिरी दुआ क्या है? अब जिस जुमले के लिए मैंने इतना सुनाया है, वो तो जुमले सुने खत्म हो गई गुफ्तगू। अज़ादारों, एक मरतबा आवाज़ दी, तीसरी दुआ का तीसरी और आखिरी दुआ ये है कि मुझे जल्द अज जल्द मदीने जाना नसीब हो। मदीने का नाम सुना, ज़ैनब का दिल भर आया। ए बीबी, मदीने जाकर क्या करेगी? मदीने में तेरा कौन है? आवाज़ दी, मदीने में मेरे आका रहते हैं, मदीने में मेरी शहजादियाँ हैं। नाम बताएगी? हाँ, क्यों ना बताऊंगी। मेरे आका का नाम हुसैन है, मेरे आका अब्बास है, मेरे आका अली अकबर है, मेरे आका कासिमो औनो मोहम्मद है। ये नाम सुने बीबी की आंखों में आंसू। एक मरतबा वो आने वाली कहती, ये जुमला महसूस करेंगे ना, आपके सीनों में गोश्त का दिल है ना, पत्थर तो नहीं है। इस जुमले को महसूस कर लेंगे अजीजों। जैसे ही बीबी ज़ैनब ने रोना शुरू किया, ये नाम सुन के बीबी की आंखों से आंसू टपकना शुरू हुए। बस एक मरतबा वो खातून कहती है, ए बीबी मैं अपने आका का नाम ले रही हूँ, तेरा उनसे क्या वास्ता है? तू तो एक कैदी है, तू तो असीर है, तेरा क्या वास्ता, तू क्यों रो रही है? कहा ना पूछ, और भी कोई है तेरा? कहा हाँ मेरी शहजादी है। कहा बस वो जुमला सुन ले, खत्म हो गई मजलिस। वो जुमला सुन ले कि गैरों की नजर में क्या पर्दा था, वो जुमला सुन ले और बात तमाम हो गई। आवाज़ी कोई और है? कहा हाँ मेरी शहजादी रहती है। का नाम बताएगी? एक मरतबा उस खातून ने कभी दाहिने देखा, कभी बाएं, कभी सामने, कभी पीछे। आवाज़ दी, है बीबी मैं शहजादी का नाम तो बता दूंगी, लेकिन ऐसे ना बताऊंगी। का फिर का अगर मेरी शहजादी का नाम जानना चाहती है तो अपना कान मेरे दहन तक ले आ, अपना कान मेरे दहन तक ले आ। का वो क्यों? का तू नहीं जानती है? अरे मेरी शहजादी नबी की नवासी है, मेरी शहजादी अली की बेटी है, और मैं अपनी शहजादी का नाम इन नामहरमों के दरमियान कैसे ले लूं? इन नामहरमों के दरमियान नहीं ले सकती। शहजादी ज़ैनब आगे बढ़ी, अपना कान उसके दहन तक लाई। उसने आहिस्ता से कहा, मेरी शहजादी का नाम ज़ैनब। जैसे ही ज़ैनब ने अपना नाम सुना, एक मरतबा आगे बढ़ी, ए उम्मे हबीबा, अरे तूने ना पहचाना, यही तेरी शहजादी ज़ैनब। करबला में भरा घर उजड़ गया, फातिमा की तमाइल माता